अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज की जो खबरें हैं मैं आपको बता दूं। सबसे अहम खबर जो है इस वक्त वो अमेरिकन नायब सदर कैमला हारिस ने इजरायली वजीर आजम बेंयामीन नेतन्याहू से फौरी तौर पर अमन मुआहिदा करने का मुतालबा किया और वाज़ेह बता दिया कि वो फ़लस्तीनी इलाकों में जारी मसाइब पे खामोश नहीं रहेंगी। तब तबाहकुन जंग को ख़त्म करने का वक्त है। कैमला हैरिस ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़श्ता 9 महीने के दौरान गाजा में जो कुछ हुआ है वो तबाहकुन है। जान से जाने वाले बच्चे, भूख से निडाल लोगों की तस्वीर जो पनाह की तलाश में भाग रहे हैं, बाज़-औक़ात दूसरी या तीसरी या चौथी बार बेघर हो जाते हैं। हम इन मसाइब के सामने आंखें बंद नहीं कर सकते। कैमला हैरिस ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का भी मुतालबा किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन ने भी नेतन्याहू से जल्द अज जल्द गाजा में फायरबंदी मुआहिदे और जंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी हुकाम और हमास ने दावा किया कि हमास के एक रहनुमा मुस्तफ़ा मोहम्मद इजरायली हिरासत में मारे गए हैं। दुनिया भर के ममालिक इजरायली आबादकारों पे पाबंदियां लगाने लगे। अमेरिका, कनाडा और बरतानिया समेत दीगर ममालिक की तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी इजरायली आबादकारों पे पाबंदियां आयद कर दी हैं। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने जुमेरात को पाबंदियों का ऐलान किया, जिसमें 7 इजरायली आबादकार और एक सख्त आबादकार ग्रुप को निशाना बनाया गया जो नई गैर कानूनी चौकियां कायम करने के लिए मशहूर हैं। वोंग ने कहा कि हिल टॉप यूथ नामी ग्रुप फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद पे उकसाता है, मारपीट, जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद का भी इर्तिकाब करता है। दूसरी जानिब अमेरिकन सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मुजरिम और झूठा करार दिया। इजरायली वज़ीर आज़म के अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में खिताब पे तनकीद करते हुए बर्नी सैंडर्स ने कहा कि इजरायली इंतहा पसंद हुकूमत की जानिब से इमदाद रोकने पर फ़लस्तीनी बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं और नेतन्याहू इसराइल में अपनी कम होती मकबूलियत के लिए कांग्रेस में मुहिम चलाने आए हैं। तो हमास ने भी खिताब का रद्द-ए-अमल दिया कि नेतन्याहू की तकरीर झूठ से भरपूर थी, जिससे जाहिर होता है कि वो जंग बंदी नहीं चाहता। याद रखिएगा कि गुज़िश्ता रोज़ गाजा अमन मुज़ाकरात के लिए इजरायली वफ़द की कतर आमद मज़ीद एक हफ्ते के लिए अब मुलतवी हो गई थी। एक और खबर में इराक में हूसियों ने कदम जमा लिए। अमेरिका में कायम थिंक टैंक्स जो हैं मॉनिटर के मुताबिक इराक में हूसी नुमाइंदे अबू इदरीस अल अशराफी ने मुबैना तौर पर बगदाद में हमास के एक सीनियर नुमाइंदे के साथ एक ग्रुप की सरबराही से मुलाकात की और इसराइल पर कामयाब हमले के बाद यमन के हूसी इराक में ईरान की हिमायत याफ्ता धड़ों के साथ तेजी से ताउन कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कैमला हैरिस अमेरिका की सदर बनेंगी तो अमेरिका को तबाह कर देंगी। ट्रंप ने कैमला हैरिस पे तंज करते हुए कहा कि 3-4 हफ्ते पहले कहा जाता था कि वो बुरी सियासतदान है और अब कह रहे हैं कि वो अच्छी सियासतदान है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था कि साबिक सदर बराक ओबामा को यकीन है कि कैमला हैरिस ट्रंप को शिकस्त नहीं दे सकती, इसलिए वो कैमला हैरिस की हिमायत से गुरेज कर रहे हैं। ताहम अब खबर सामने आई कि बराक ओबामा न सिर्फ कैमला की हिमायत करेंगे बल्कि इनकी इंतखाबी मुहिम में भी शरीक होंगे। साबिक ईरानी सदर अहमद नजाद को कत्ल करने की मुबैना साजिश एक कोशिश नाकाम है। साबिक सदर की गाड़ी मसरूफ शाहराह पे अचानक बंद हो गई, काफिले में शामिल दूसरी गाड़ी से टकरा गई और साबिक ईरानी सदर जिस गाड़ी में सवार थे इसके खराब एयर कंडीशन के बायस सफ़र के दौरान ही उनको गाड़ी तब्दील करने को कहा गया। साबिक ईरानी सदर जिस दूसरी गाड़ी में बैठे इसका अचानक ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी काफिले में शामिल दूसरी गाड़ी से जाकर टकरा गई। तो ईरान इंटरनेशनल चैनल रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन पहले गाड़ी का एसी ठीक करवाया गया था, लेकिन चीफ सिक्योरिटी ने एसी ठीक ना होने को कहकर दूसरी कार में सवार करवाया जिसके ब्रेक फेल हो गए। याद रखिएगा कि तमाम साबिक सदूर की सिक्योरिटी की जिम्मेदार पासदार इनकलाब के अंसार प्रोटेक्शन कोर के पास है। साबिक ईरानी सदर महमूद अहमद नजाद की जानिब से इस वाक़े की तरदीद या तस्दीक सामने नहीं आई। अमेरिकन मीडिया ट्रंप पर हमले में ईरान शामिल है, ये उनका कहना है। ताइवान में समुद्री तूफान गैमी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। समुद्री तूफान के बायस तूफानी बारिशों जो हैं उनका सिलसिला जारी है, जिसके बायस ताइवान में आज मुसलसल दूसरे रोज स्कूल, दफ्तर और कारोबारी मराकज़ बंद हैं, जबकि ट्रेन की सर्विस मुअत्तल है। तमाम डोमेस्टिक और बैनुल अक़वामी परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। तकरीबन 5 लाख घरों की बिजली मुनक़ता है। मुतासरा इलाके से 8,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पे मुंतकिल कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक ताइवान के समुंदर में तंजानिया के परचम वाला कार्गो जहाज डूब गया है और गैमी तूफान चाइना की तरफ बढ़ रहा है और चाइना में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। मकामी इंतजामिया ने शदीद बारिशों के बायस सैलाब के अलर्ट जारी कर दिए और फौजियान में ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई है। एक और खबर में उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोयम ने पार्लियामेंट तहलील कर दिया। उर्दन में नए इंतखाबात से पहले आईनी तकाज़ों को पूरा करते हुए शाही फरमान जारी किया गया जो आज से ही नाफिजुल अमल होगा।
इलेक्शन नए इंतखाबी कानून के तहत कराए जाएंगे, जिसमें पार्टियों के लिए 138 नशस्तों वाली असम्बली में 41 नशस्तें मुख्तस की गई हैं। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन उर्दून के इंतखाबात के लिए 30 सितंबर की तारीख दे चुके हैं। तो रूस की गैर आबाद इलाके कालुगा में एक MI-28 फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार अमला बचाया नहीं जा सका। गवर्नर व्लादिस्लाव शपशा के मुताबिक एक टास्क फोर्स और इमदादी कारकुन जाए हादसे पे काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर के हादसे की इब्तदाई वजह टेक्निकल रीजंस बताए जा रहे हैं। एलॉन मस्क के अरबों डॉलर्स डूब गए। दुनिया के अमीर तरीन शख्स की दौलत में सिर्फ एक दिन में 21 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की कमी वाक़ हुई है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक एलॉन मस्क की दौलत में अरबों डॉलर्स की कमी के बावजूद दुनिया के अमीर तरीन शख्स होने का एजाज उन्हीं के नाम है। एलॉन मस्क अपनी कंपनी टेस्ला में 21% शेयर्स के मालिक हैं और एक ही दिन में शेयर्स में 11% कमी हो गई। तो एलॉन मस्क अब भी 241 अरब डॉलर्स के मालिक हैं, जबकि दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस है। उनके असासों में भी 5 अरब डॉलर्स की कमी आई। इसके बावजूद जेफ बेजोस अब भी 204 अरब डॉलर्स के मालिक हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस में तस्नीम हैदर के इल्जामात पर मजीद कार्रवाई मुमकिन नहीं। स्कॉटलैंड यार्ड ने फैसला सुना दिया। स्कॉटलैंड यार्ड की जानिब से अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ दीगर साथियों के साथ जो तफ्तीश थी वो खत्म कर दी गई है। तस्नीम हैदर ने शरीफ फैमिली और उनके साथियों पर अरशद शरीफ के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया था। तस्नीम हैदर इल्ज़ामात की 1.5 बरस की तहकीकात के बाद स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि इल्ज़ामात पर मजीद कार्रवाई मुमकिन नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर के नए अदाद व शुमार जारी किए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर पिछले हफ्ते में 36.8 करोड़ डॉलर कम हुए हैं। उस कमी के बाद मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब 33 करोड़ डॉलर हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक के ज़खायर तकरीबन 40 करोड़ डॉलर कम होकर अब कुल 9.2 अरब डॉलर हैं, जबकि कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर जो हैं वो 2.8 करोड़ डॉलर कम होकर कुल 5.3 अरब डॉलर हैं। FBI ने तरमीमी सेल्स टैक्स एक्ट जारी किया। अब जानबूझकर कम टैक्स जाहिर करना, झूठी टैक्स रिटर्न्स फाइल करना, दस्तावेजात का छुपाना टैक्स फ्रॉड के जुमरे में आएगा, जबकि गलत दस्तावेजात फराहम करने वाले शख्स पर 25,000 रुपये या चोरी शुदा टैक्स का 100% जुर्माना आयद होगा। स्पेशल जज 5 साल कैद की सज़ा दे सकता है और 1 अरब रुपए तक टैक्स चोरी की सूरत में कैद की सज़ा 10 साल तक होगी। साबिक क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने से हुकूमत से मंजूरी लेने के लिए भारतीय बोर्ड के फैसले की हिमायत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात हैं। वहाँ के हालात ऐसे हैं कि तकरीबन हर रोज़ हादसात और वारदातें होती हैं। मुझे कोई इस बात का जवाब दे दे कि भारतीय टीम पाकिस्तान क्यों जाए। मैं नहीं समझता वहाँ जाना भारतीय टीम के लिए महफूज है। बोर्ड का मौक़िफ़ बिल्कुल सही है। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले में कोई तबसरा नहीं किया और कहा कि भारतीय हुकूमत क्रिकेट टीम के हवाले से फैसला करेगी। ये आज तक की खबरें हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।